जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं के.एस. परिहार, प्रवक्ता गौरव सेनानी। और ये स्थान है देवप्रयाग का। ठीक मेरे पीछे देवी भागीरथी गंगा और अलकनंदा का संगम, जिसे देवप्रयाग कहा जाता। भगीरथ प्रयासों से निकली गंगा। इसी प्रकार का भगीरथ प्रयास सैनिकों का, गौरव सेनानी एसोसिएशन का, जब उत्तराखंड में जगह जगह बाढ़ आई थी, त्रासदी हुई थी, फ्लड आई थी, लोगों की जानें गई, इस प्रकार कुछ विशेष चुनिंदा, विशेष जरूरतमंद, खास करके सैनिक और उनके परिवारों के लिए कुछ लोगों ने जो डोनेशन किया, बहुत ज्यादा उनकी संख्या नहीं थी। अक्सर सैनिकों और कुछ समाज सेवियों और कुछ टीचर्स या अन्य सेवा में रहे लोगों ने भी योगदान दिया, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ईश्वर की दया से आप लोगों का सफर मंगलमय हो। भगवान बद्री विशाल, माँ भगवती इस नवरात्रि के अवसर पर आप सभी की कामना को पूर्ण करें। सेना के कुछ वाहन जाते हुए यहाँ से अपने मिशन पर, बड़ा गर्व होता कि हम इस सैनिक रहे हैं और सैनिकों का सम्मान देश सच्चे अर्थों में करे, केवल पीठ न थपथपाए। तो अध्यक्ष महोदय, आज का आपका सफर सैंजीपुरासी के इलाके में, पावो ब्लॉक में जाएंगे और जरूरतमंदों से बातचीत हो चुकी है और उन्हें जो हमसे बन पड़ता है उनको थोड़ा सा एक अलग जगाएंगे। एक संगठन ने पहले ही कहा था कि हम आपदा की जो राशि, सहयोग राशि हम जमा कर रहे हैं, इसको पर्सनल गांव में जाकर जो आपदा पीड़ित है उसको घर में दे के आएंगे। न तो सरकार को जमा करेंगे, न तो ऐसे ही जो है कागजातों में दिखाकर किसी को देंगे। ग्राउंड पे जाकर खुद आप राहत उनको। इसलिए आज हमारा जो पहला जो प्रस्थान है, पावो ब्लॉक राठ क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, और बुरासी और सैंजी, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा पूरा गांव ही जो है बर्बाद हो गया है और उनको विस्थापन का सरकार की तरफ से जो है कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप अपनी तरफ से सैनिक परिवारों को और आज हम सैनिकों के गौरव सेनानी की तरफ से उन्हें जो भी सहयोग राशि, जिस प्रकार से नुकसान के अनुसार, हमने जो पहले ही कहा कि नुकसान के अनुसार जिस प्रकार से जिसका होगा उस प्रकार से हम उनको सहयोग राशि देंगे। ये नजदीक ये पुल है देवप्रयाग पौड़ी को जोड़ने वाला, और एक राष्ट्रीय राजमार्ग आगे श्रीनगर के लिए चला जाता है। नजदीक सेंट्रल, जरा मैं इसको बड़े व्यू में दिखाना चाहता हूँ, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। और साथ ही अगर आप वाइड व्यू में अगर देखें तो ये गंगा भागीरथी का मनोरम दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ये दो नदियों का संगम, भागीरथी जो गौमुख से आती है और उसकी सहायक शाखा अलकनंदा, यहीं पर से इसे गंगा कहा जाता है। और आगे जाकर अनवरत हरिद्वार और देश के सारे आधे हिंदुस्तान का चक्कर काटते हुए अंत में गंगा सागर तक जाती है। तो माँ भगवती गंगा की भी कृपा आप सभी पर बने रहे, हम लोगों पर बने रहे। यात्रा शुभ मंगलमय हो और भगवान की कृपा बने रहे। तो आगे का सफर आपको समय के साथ बताएंगे। तो फाइनली ये क्षेत्र हम पौड़ी के सैंजी पाओ ब्लॉक का ये इलाका है, और ये एक जर्नल पॉइंट था जहां नजदीक आपको वीडियोज में अगर दिखा दें, एक नाला सा बन गया था और यहाँ और आसपास काफी आपदा आई, लोगों का जानमाल का नुकसान हुआ। और साथ ही गढ़वाल का इलाका, हर चौक पर आप नहीं पहुंच सकते, रिमोटेड एरियाज हैं, तो समय की बचत के लिए लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। तो एक ग्राम प्रधान का प्रशासनिक पद आपके पास है, जनप्रतिनिधि आप हैं, यहाँ पर आपदा आई होगी, तो किस प्रकार से लोगों का आपने इसमें सिलेक्शन किया कि जो मोस्टली गवर्नमेंट तो दे ही रही है, थोड़ा बहुत सैनिकों ने जो जुटाया था कि अपने पेंशन का हिस्सा, उससे जरूरतमंद गरीब को कुछ राहत मिले और एक अच्छा संदेश जाए। नमस्ते, मैं ग्राम प्रधान सैंजी से रेखा देवी, और मैं इस आपदा के क्षेत्र में गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड देहरादून से हमारे पूर्व सैनिक सारे यहाँ पे सर लोग आ रखे हैं। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और अपने गांव वासियों की तरफ से भी, पूरे क्षेत्र वासियों की तरफ से भी, और पूरे उत्तराखंड की तरफ से भी इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे यहाँ पे बीच में आए लोग, सर लोग, इन्होंने हमारे देश की सेवा की, और अभी ये हमारे बीच में हमारे साथ आए, हमारे लोगों के बीच आए, इनको इन्होंने सहयोग राशि वितरण की, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी जय हिंद। आप सभी, ये मेरी माटी मेरा देश, हमारी मातृभूमि है, और
वयोवृद्ध सर, आपके पाँव में तकलीफ भी है और आप यहाँ पर आए सहयोग लेने के लिए, कुछ नहीं, लोगों का सहयोग करने के लिए, ताकि एक गरीब की थोड़ी सी मदद हो सके। तो लोगों के सांत्वना के लिए, गई हुई चीज लौट तो नहीं सकती, लेकिन भविष्य में कैसे हम एक दूसरे से जुड़े रहें, मदद करें, उसके लिए एक सयाने व्यक्ति की तरह एक संदेश आप भी दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपनी यहाँ पर जो है हमारे गौरव सेनानी संगठन की जो हमारी बहुत ही वरिष्ठ और आत्मीयता के साथ जो हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं, मैं पहले संगठन का, अपनी इस संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं भाई साहब हमारा नीलम सिंह जी सिनेमा जो बगल मकान जो जगह आपका विजुअल बने आप बना हाँ, तो फोटो भी डल चमका, तो वो मैं बेटी जब इतना सीधा का शुक्र थे भगवान को, क्यों परिवार ये हमारे बेटी चमका वो ना यूं परिवार में जो बीच में बहुत मतलब हताहत है ना, लेकिन भगवान परमपिता परमेश्वर कृपा से ही हुआ कि ये लोग जो बच गए ना ये टाइम से बहरा गए। ठीक है, अब रही बात आप जो सज्जन लोग हमारे शासन प्रशासन लोग वो टाइम पर आए थे ना, हमारे दर्द थे जो बांटे, और वहाँ वास्ता में अपना जो विधायक जी थे भी, अपना जो नेता प्रतिपक्ष भी आदरणीय गोदयाल जी थे भी, धन सिंह जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, और आप सब लोग जब आना थे ना, उनको धन्यवाद व्यक्त करती। आपने कहा राज्य आंदोलनकारी, तो एक छोटा सा परिचय। जी, मेरा नाम जो है विशंबर खंगरियाल है और मैं जनरल खंडूरी जी का पूर्व सांसद प्रतिनिधि हूँ। 22 साल तक मैं उनके साथ भी रहा हूँ। उसके साथ में जो है कम से कम 7 बार जेल भी गया हूँ। इस राज्य के बनाने के लिए मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर भी था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी केवल किस लिए कि हमारे माता पिता यहाँ पर जो है सारे लोग सर्विस में थे भाई लोग, तो मैंने सोचा कि माँ बाप की सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अग्नि मुझे जगह के पीने होता। आज हम भी उस अवस्था में जिस अवस्था हमारी माता पिता थे, मैं उनकी सेवा के लिए केवल मैं यहाँ गाँव में रहा हूँ यहाँ पर, और गाँव में आप जैसे लोगों का हमें प्यार इसलिए मिल रहा। धन्यवाद जी। तो आप जैसे लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और एक दिन सन 2000 में राज्य बना। तो वयोवृद्ध जरा नजदीक आइए सर, आप का घर पे क्या नुकसान हुआ जरा बता सकते हैं? नाम बताइए अपना। दान सिंह। आपके घर में क्या नुकसान हुआ? मेरी लड़की बह गई। बह के बच गई थी या डेथ हो गई थी? गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया? 5,000 5 लाख जी, 5 लाख दिया और थोड़ा बहुत सांत्वना राशि गौरव सेनानियों ने भी दी। तो यहाँ पर ये महिलाएं, आपका नजदीक घर है, तो वो बह गया था, उस वक्त आप कहाँ थे? हम अंदर थे उस वक्त साथ। ये जब ये आया, रेला आया पहाड़ों में, के फलट कहें या जो ये पानी आया, मलबा आया, उस टाइम रात का वक्त था या दिन का? नहीं, सुबह 7 से 7:30 के बीच की बात है ये, 6 अगस्त सुबह। जी, नजदीक ही आपका मकान नजदीक था और हम अंदर ही थे, तो हमें गांव से आवाज आई कि बाहर निकलो पानी। तो मकान गया, नुकसान हुआ, चल अचल संपत्ति गई, लेकिन जान माल का नुकसान बच गया। भेड़ बकरी गाय वगैरह कुछ थे वहाँ पे? हाँ, गाय भी बच गई थी, और मैंने अपने दोनों बच्चों को लेके इधर आ गई। जी, आगे थे, बचा दी। इसी प्रकार प्रत्यक्षदर्शी कोई महिलाएं, किसी का बड़ा नुकसान हुआ हो आपके? हमारा भी सबको नुकसान हुआ, गाय बच्चे सब, मकान उकान सब। हम अस्पताल में रह रहे हैं। अस्पताल में रह रहे हो। आपके पास भी रहने के लिए घर नहीं है? नहीं। तो नया घर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने राहत कितनी दी? राहत 5 लाख दी है, तो उसमें हम अब जमीन भी खरीदेंगे, मकान भी बनाएंगे। तो अध्यक्ष महोदय यहाँ पर है, उपाध्यक्ष महोदय आप भी थोड़ा नजदीक आइएगा। तो 2 शब्द सर, बहुत एक कॉन्सेप्ट रखा आपने कि लोगों के बीच जाना है, और यहाँ तक आए भी। सूक्ष्म धनराशि केवल 581 लगभग लोगों ने, फौजियों ने और कुछ समाजसेवियों ने, कुल मिला के जिनकी संख्या काफी कम है, अक्सर फौजियों ने इसमें योगदान दिया और अब यहाँ तक पहुंचे। तो थोड़ा सा संदेश सैनिकों के लिए, जनता के लिए कुछ बताइए सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद परिहार विजय पत्का की आप समाज के बीच में जो ये आपदा यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल में इस सैंजी क्षेत्र में आई है, तो गौरव सेनानी एसोसिएशन ने उत्तराखंड में जहाँ जहाँ पर भी आपदा आई है, जैसे कि थराली और धराली, पौड़ी के सैंजी और बुरासी जैसे गांव में, तो ये जो कि पावर ब्लॉक है, तो जब धराली में आपदा आई थी उस समय हम लोगों ने एक विचार बनाया था, हमारे संगठन के सदस्यों ने, सब लोगों ने एक विचार बनाया था कि हम लोग जो भी आपदा आई है, आपदा पीड़ितों को कुछ न कुछ अपनी जो हमारी पेंशन आती है, उस पेंशन का कुछ हिस्सा हम लोग आपदा पीड़ितों को सहायता के लिए एकत्रित करें। तो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए उन लोग को मदद मिली है,
लेकिन 5 लाख रुपए में इस महंगाई के समय में हम नहीं मानते कि एक कमरा या 2 कमरे भी उनके खड़े हो पाए। सभी लोगों को एकजुट होकर के सर्व समाज को, सारे उत्तराखंड को, सारे भारत को इनके मदद के लिए आगे आना चाहिए। और हम यहाँ पर जितने भी आपदा प्रभावित परिवार हैं उनके साथ गौरव सेनानी एसोसिएशन हमेशा खड़ा रहेगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी आवश्यकता, किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, कुछ भी आपको समस्या लगती है, फिर भी हम लोग आप लोग के साथ खड़े रहेंगे। और 5 लाख आपदा राहत राशि गवर्नमेंट ने दी, जो कि आज की महंगाई में पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में जैसा मैं कह रहा हूं कि 1.84 लाख तो पूर्व सैनिक ही हैं, बाहर पलायन सबको मिला के 5 करोड़ जनसंख्या होती है। उसके अलावा स्वयंसेवी संगठन से हैं, बहुत सारे सैनिक संगठन हैं। सबको आगे आना चाहिए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए, खास करके उन जरूरतमंदों की जिन्हें बहुत अधिक आवश्यकता है। तो उपाध्यक्ष महोदय जी जी एनडीपीए को आई है ना सर, एक एनडीपीए होती है ना, ना पीडीए यानी पीडीए टीम आई है, तो उन्होंने सर्वे कर रखी है कल की ना जी। तो अब उसके बाद जो भी होगा तो रिक्वायरमेंट मतलब है कि इसी प्रकार आएंगे और राहत। आप प्रधानपति हैं सर, तो कम से कम निष्पक्षता से, पारदर्शिता से सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में उन लोगों की जरूरतें जिस प्रकार आप पूरी करें, विश्वास है कि आप मिलकर ऐसा काम करते रहेंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, तो अन्य संगठनों के लिए और अन्य समाज सेवाओं के लिए और आम जनता जो सक्षम है, जो अपने हिस्से से कुछ न कुछ दान कर सकती है, जरूरतमंदों की मदद हो सकती है, उसके लिए आप एक संदेश दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जैसे कि सभी को पता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले जो तिराली में 5 तारीख को, जो 5 अगस्त को तो उस पर जब हम उस आपदा का जो हालत देखी, तो हम सभी संगठन के सभी पदाधिकारियों ने एक निर्णय लिया कि हम कुछ अपने तरफ से कुछ सहयोग राशि लोगों को देंगे। लेकिन उसी दौरान 6 तारीख को फिर हमारे राज क्षेत्र जी, इसी क्षेत्र में गांव में आपदा आई और मैं इस क्षेत्र का भी रहने वाला हूं, तो मुझे इसकी सूचना बहुत जल्दी लग चुकी थी। तो इसी साथ मैंने ये सोचा कि पावो के नाम, राज क्षेत्र के नाम पे भी कुछ सहयोग राशि लोगों से ली जाए, और सभी ने जो है इसकी मदद की। उसके बाद हम इसी दौरान कुछ दिन बाद जो है थराली में भी आ गया, और इस दौरान हमने वहां के लिए भी कुछ सहयोग राशि देने का विचार किया। आज देहरादून के अंदर मैं केवल सैनिक संगठन की बात करता हूँ, बाकी तो औरों की बात नहीं करता हूँ। कम से कम 100 सैनिक संगठन है, 100 से ऊपर हैं, लेकिन केवल एक गौरव सेनानी स्टेशन उत्तराखंड ने ही एक कदम उठाया। क्योंकि ये गौरव सेनानी स्टेशन उत्तराखंड, सबसे पहले मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को वो नहीं करता है। जहां दुख दर्द है, जहां वह परेशानी है, वहां हम पहले खड़े होते हैं। और हमारे जो गौरव सेनानी स्टेशन की जो स्ट्रेंथ है तकरीबन 7 या 8 हजार से ऊपर है, लेकिन इसमें भी मुझे बहुत खेद है, इसमें भी मात्र हमारे जो 5 या 600 गौरव सेनानियों ने 681 टोटल 81 सहयोग राशि ही दी है। इसके लिए भी मुझे और मेरे जो संगठन के कर्मठ कार्यकारिणी थी, लगातार मतलब उसमें लिखते रहे कि सहयोग राशि करो, इसमें आप लोगों को क्या है पुण्य मिलेगा। कई चीजों से उनको एक वो करना पड़ा, और तब ये पैसा जो है हमको मिला है। ये पैसा ऐसे नहीं मिला हमको कि हमने एक बार लिखा और हमको मिल गया है। इसके लिए भी हमें बहुत वो करना पड़ा, लेकिन जिसने दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने नहीं दिया उसका भी धन्यवाद। वो भी सोचेगा कि मैंने जो इस समय गलती किया, तो अगले बार यदि कुछ ऐसी बात हो जाती है, ऐसी किसी कोई घटना हो जाती है, तो उससे मैं आगे रहूंगा। ये उनके लिए संदेश है। और जो उत्तराखंड के जो और भी, क्योंकि ये केवल इस राज क्षेत्र के या चमोली क्षेत्र के, उत्तराखंड के क्षेत्र के नहीं, इसमें हमारा कुमाऊं क्षेत्र के भी जो है पूर्व सैनिक शामिल है, इसमें हमारे पूरे देश के शामिल है। क्योंकि देहरादून के अंदर हर ग्रुप सभी प्रकार के और ग्रुप उसके मिलते हैं। ये सभी का पैसा है, ऐसे नहीं कि हमारा केवल हम बोलेंगे केवल हम उत्तराखंड के वालों का नहीं है, सभी का है। और सर केवल सैनिकों का नहीं, अर्ध सैनिकों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस और कुछ हद तक समाज सेवी, उनकी संख्या बहुत कम है। 1% जो है कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, अन्य कर्मचारियों का जी कार्य को देखते हुए उन्होंने भी हमारे साथ सहयोग किया, उनका भी धन्यवाद है।
तो कुल मिलाकर मुझे भी खेद है कि 7,000 प्रत्यक्ष सदस्य और अप्रत्यक्ष और उनके परिवार को जोड़ के 20,000 से ऊपर हमारी संख्या खुद गौरव सेनानी की है। और जैसा कि मैं बयान दे ही चुका हूं कि 1,84,000 पूर्व सैनिक अकेले यहाँ पर हैं और 5 करोड़ लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जनता है। लेकिन बहुत खेद का विषय है कि लोग सहयोग के लिए आगे नहीं आते हैं। इसी अलग को जगाने के लिए, इसी मोटिवेशन के लिए यहाँ पर हम लोग आए थे ताकि लोग अपनों की मदद कर सकें। इसी उदाहरण के लिए मैं एक कॉलोनी का वहां पे अध्यक्ष हूँ। मेरी कॉलोनी जो सैनिक कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। हमारी कॉलोनी ने 100% 20 परिवार थे, 20 परिवारों ने 32,000 सहयोग राशि देकर सहयोग दिया है। इसके लिए भी मैं कॉलोनी के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से पूरी सैनिक कॉलोनी या पूरी जो सैनिक मदद करें तो कुछ भी नहीं है कि करोड़ों की संख्या में आज पूर्व सैनिक है। जरूरी नहीं कि पूर्व सैनिक जो ऑन ड्यूटी वाले उनको भी मदद करनी चाहिए। ऐसे टाइम पे तो बहुत पैसा जमा हो सकता था, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। और भविष्य में भगवान से प्रार्थना करते कि ऐसी दुर्घटना न हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय हिंद सभी को, नमस्कार, जय हिंद। तो ये पाओ क्षेत्र का नौठा मार्केट है जहां पर बुरासी गांव में आपदा आई थी और बुरासी गांव के जिस प्रकार से आप इन नागरिकों को देख रहे हैं, 3-4 लोग जो ज्यादा ही प्रभावित इनके घर थे और पूर्व प्रधान जी हैं इस इलाके के। पूर्व प्रधान जी, जरा विपत्ति में अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके लिए सभी लोग आगे आए और लोगों का सहयोग करें। उसके लिए आप थोड़ा सा प्रोत्साहन के लिए कुछ कहिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह नेगी है। मैं ग्राम सभा बुरासी का पूर्व प्रधान हूँ जी। और जिस प्रकार से आपका गौरव सेनानी संगठन जो है ये कार्य कर रहा है जी, बहुत ही सराहनीय है जी, और क्षेत्र के लिए नई पहल है ये जी। और सभी लोगों को करना चाहिए, इस प्रकार की पहल करनी चाहिए ताकि आपदा में जितने भी लोग त्रस्त हैं उनको सहायता राशि मिल सके। जी, हाँ जी। तो मैं एक एक करके जानता हूँ। आपका नाम? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, आपका क्या नुकसान हुआ था? मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी आपदा में। आपदा में मतलब घर बह गया था। और कितने तारीख की बात है? ये 6 तारीख की बात है। 6 तारीख को जिस दिन ये सारे इलाके में बाढ़ आई, आपदा आई, फ्लड आया, तो सरकार से कितना पैसा मिला होगा? सरकार से मिले हमें 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए टोटल। टोटल 4 लाख मिले हैं जी दोनों भाइयों को। और इसी प्रकार से उम्मीद करता हूं कि बाकी भी संगठन, सैनिक संगठन, समाज सेवी, धनाढ्य लोग या जो लोग सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, इस प्रकार की मदद करें। 2-4 लाख में आजकल कुछ भी नहीं होता है। ये एक सांत्वना है, प्रेम है। और आपका नाम? जसवंत सिंह जी। आपका नुकसान क्या हुआ होगा? पीछे से पूरा मकान गया जी। मकान गया था। तो राहत राशि कितनी मिली? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। तो आपका मकान, आपका जान माल का कोई नुकसान हुआ? तो मकान के राहत का 1 लाख रुपया आपको मिला। और हम लोग भी बहुत अधिक सब्सक्रिप्शन तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बार बार क्या बताएं यूट्यूब पर, लेकिन जितना भी है एक सांत्वना है, प्यार है और अपने लोगों के बीच आने का, दुख दर्द बांटने का एक तरीका है जिसे और लोग भी अगर ग्रहण करें तो बहुत अच्छा होगा। आपका नाम? अमर सिंह जी। अमर सिंह, आप भी बुरासी गांव के ही हो। आपका नुकसान क्या हुआ? मेरी गौशाला गई और उसमें 8 पशु दबकर मर गए। तो सरकार की तरफ से मदद? सरकार की तरफ से 78,000 रुपए मिले सर। 78,000 रुपए मिले थे मवेशियों के हिसाब से कि एक बकरी दबी तो इतना या गाय दबी इतना, तो ठीक है। और इस प्रकार से अभी आप थराली कर्णप्रयाग जाएंगे, चमोली डिस्ट्रिक्ट के, वहां रहेंगे और आगे थराली के लिए कल आप लोगों से फिर से हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।